वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आती है और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अपियर होने वाले हैं 2025 में, वैसे अभ्यर्थी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आज की सेशन होगी, क्योंकि मैं वैसा ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में यही से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और उसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो होंगे मैंने यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, एसके सिंह का बुक है, उसका क्वेश्चन है उनके बुक का। और क्वेश्चंस नंबर आज जो प्रैक्टिकल है वो मैं कहां से कहां करवाने वाला हूं, तो वो भी मैं पहले बता दे रहा हूं। 20 से लेकर के 23 तक हमेशा याद रखें। क्वेश्चंस नंबर होंगे, क्वेश्चंस नंबर 20 से लेकर के 23 तक इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ऑनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन ये जो मोस्ट बीबीआई टॉपिक है इसलिए मैं पहले इन तमाम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलते हैं, आप लोग रेडी हो जाएंगे और अपने अपने नोटबुक निकालेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये कोई इलस्ट्रेशन नहीं है जो आप कहीं दूसरे जगह से हेल्प लोगे। तो इसलिए साथ साथ आप लोग नोटबुक निकालेंगे और साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको काफी एडवांटेज होगा रिवीजन करने में। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातों समझ में आ रही होगी। तो आप लोग निकालेंगे। अब चलते मैं स्टार्ट करता हूं। एसके सिंह का बुक है, एकदम मैं अपने स्क्रीन के जरिए आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि जिनके पास बुक नहीं होंगे वो अपना क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 21 है, 22 है एंड 23 है। आज इन तमाम क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप लेंगे, देखेंगे 23 है, 22 है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और ये है 21 और 22 है। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्टली फोकस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह से होंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमेशा याद रखेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर जो होता है क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल पूछता है। इंडिविजुअल का सेंस ये कि कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या आपको आइटम दिया रहेगा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेयर केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अक्सर जो पूछा जाता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग इंडिविजुअल निकालने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्वेश्चन है। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, टाइम टेकन होते हैं, और हमारे बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स से एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे। और ऐसे भी आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन समझ गए तो कैश फ्लो तो उन सभी को मर्ज कर देते हैं। हाँ सर, तो चलते हैं, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 20, एसके सिंह का बुक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। हम लोग 20 की ओर चल रहे हैं। एक फॉर्मेट बनाते हैं और यहां पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया आपको अमाउंट, ये हुआ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो आपको पता होगा ही कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग लिखते हैं जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स का या तो एक्विजिशन होती है या सेल होती है, अर्थात बाइंग और सेलिंग को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। अगर सेल होती है तो कैश की इनफ्लो होती है, तो उसको हम लोग प्लस लिखते हैं। यदि एक्विजिशन या परचेज होती है कोई फिक्स एसेट्स का, तो वो क्या होती है,
माइनस में जाती है क्योंकि उससे कैश की आउटफ्लो होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड जो भी इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लोन्स या रेंट रिसिप्ट फ्रॉम बिल्डिंग, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है या डिविडेंड रिसिप्ट हो रही है, इन चीजों को भी मैं लिखूंगा क्योंकि ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है। ठीक है, एकदम मैं थोड़ा सा और कैमरा देख ले रहा हूं। ठीक है सर, ठीक दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैं इस वीडियोज को थोड़ा मैं ऐसा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है अमाउंट, आप लोगों को दिखने में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, इसलिए मैं अमाउंट को थोड़ा सा और स्पेस को इधर कर दे रहा हूं। इसलिए मैं टाइम टू टाइम ऑन कैमरा देख ले रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को दिखने में तो दिक्कत तो नहीं हो रही। यह क्या है? अमाउंट। ठीक है, अब देखेंगे पहले का था लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 5 लाख। लैंड परचेज, लैंड परचेज है आपको 5 लाख, 2 3 4 5, ये जाएगा आपको ब्रैकेट में, चूंकि कैश की आउटफ्लो हो रही है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है? 2,70,000, ये भी ब्रैकेट में जाएगा 2,70,000। ठीक है, उसके बाद फिक्स टैंजिबल एसेट्स मशीनरी परचेज है, मशीनरी में लिखूंगा सीधा, मशीनरी परचेज है। कितना का मशीनरी परचेज है? तो आपको 4,50,000, 4,50,000, ये भी जाएगा ब्रैकेट में क्योंकि कैश की आउटफ्लो हो रही है। उसका टैंजिबल एसेट्स सोल्ड, बिल्डिंग का था सोल्ड हुआ है 6 लाख को, ठीक ना, बिल्डिंग सोल्ड 6 लाख का है, ये आपको प्लस होंगे क्योंकि कैश यहाँ पे इनफ्लो होंगे, क्योंकि सोल्ड करेंगे तो पैसा आएंगे कैश। उसके बाद का था सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000, ये भी पैसा आएंगे। सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना का था? 1,60,000 पैसा आएंगे, इसको मैं लिखूंगा प्लस में। बिल्डिंग सोल्ड था, ये ब्रैकेट दे दिया, गलती हो गया, तो ब्रैकेट नहीं जाएगा तो पैसा आ रही है, ब्रैकेट जाएगा है जो माइनस में होगी। उसके बाद सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट्स मशीनरी, मशीनरी मैंने बेचा 2,10,000 का, मशीनरी सोल्ड है, मशीनरी सोल्ड है 2,10,000, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद का था सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट्स मशीनरी है, उसमें इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स हेड एज ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे भी कैसे आएंगे? इंटरेस्ट रिसिप्ट हमेशा याद रखेंगे, यदि इंटरेस्ट पेड होता तो ये यहां पे नहीं जाता, वो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों में जाता है। इंटरेस्ट देखेंगे, रिसिप्ट कितना है? 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिविडेंड रिसिप्ट ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट है 30,000 है, डिविडेंड रिसिप्ट है कितना है? 30,000। अब मैं इन सभी को ऐड करूंगा, ठीक है। अब देखिए पहले माइनस को ऐड करता हूं, 5 लाख 2 7 लाख 70,000 और 4.5, 7 4 11 और 1 12,20,000, 12,20,000 आपको माइनस में हुआ, 12,20,000 माइनस हुआ,
प्लस में देखेंगे 6 लाख, 7 लाख 60, 9 लाख 70, 10 लाख 80, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000, ये हुआ 11 लाख 10,000, 11 10 हुआ तो ये बचेगा 10,000, ये बचेगा 1 लाख, 1 लाख ये आ गया 1,10,000, यानी कि माइनस में आया 1,10,000, क्योंकि प्लस ज्यादा है माइनस, प्लस कम है माइनस ज्यादा है, ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसको मैं बोलूंगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि पैसा का यूज्ड हो गया, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेट कैश यूज इट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 21 पे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2018-19 और 19-20 का आइटम दिया, पेटेंट, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 यहां पे आप मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 21, ये था 20, अब मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बनाऊंगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। यहां पे अमाउंट जाएगा, यहां पे जाएंगे पार्टिकुलर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप लोग फुल लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे डेटा 2 इयर्स के दे दिया है। जैसे देखेंगे कथा पेटेंट है 90 से इतना, मैं एक बार लिखता हूं। जैसे देखेंगे डेटा दिया है 2000 आपको 18, 19 और 2020, 19-20 का दिया हुआ डेटा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं यहां पर देता हूं, पेटेंट आपको दे रखा है, पेटेंट आपको दे रखी है 90,000 और 90,000 और 1,15,000, ठीक है। लाओ, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आपको गिवन है लैंड है 1,00,000 और 90,000 है, लैंड है 1 लाख है और ये 90,000 है। मैं समझाने के लिए लिखा हूं 2 आइटम, और बहुत सारे आइटम है, लेकिन इसी तरह है, जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। तो यहां पे देखेंगे इससे क्या पता चलता है, 2 फाइनेंशियल ईयर का आपको एसेट्स लायबिलिटी गिवन है। तो देखेंगे पेटेंट था 90,000 हो गया 1,15,000, इसका मतलब पेटेंट बढ़ने का रीजन क्या होगा, पेटेंट परचेज हुई होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पेटेंट परचेज, पेटेंट परचेज, पेटेंट परचेज कितना होगा डिफरेंस, 25,000 हुआ, 25,000 का पेटेंट परचेज हुई। उसका देखेंगे लैंड है आपको 1 लाख से हो गया 90,000, ठीक है, 1 लाख है उससे हो गया आपको 90,000। इसका मतलब घटने का क्या रीजन हो सकती है, तो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन में लगती है, जबकि लैंड क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट्स है नहीं, तो इसमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं होगी। तो इसमें डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई भूमि का टुकड़ा को मैंने सोल्ड कर दिया होगा, इसलिए घटी। इसलिए मैं लिखूंगा सोल्ड ऑफ लैंड, यानी कि लैंड सोल्ड। कितना का डिफरेंस होगा, तो 10,000। यहाँ पे पैसा आएंगे तो ये, और ये तो ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि यहाँ पैसा जाएगा, पेटेंट परचेज था। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखता हूं, कहता प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से 1,70,000 हो गया। इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन को मैं नहीं लिखता। और देखिए कहता है प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से 1,70,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट था आपको कहता है 1 लाख से 2,25,000 हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करा, इन्वेस्टमेंट परचेज,
इन्वेस्टमेंट परचेज, कितना का था इन्वेस्टमेंट देखेंगे। 1 लाख से 2 लाख का 25,000 हो गया, ले जाओ। तो 2,25,000 हो गया। दैट मीन्स ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमने, नहीं फर्नीचर था, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 1,80,000 हो गया, फर्नीचर था 1 लाख से 2 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट को अभी मैं रोकता हूं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है, इन्वेस्टमेंट होगा ये सोल्ड, चूंकि डिक्रीज क्या है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 1 लाख से हो 2 लाख से 1,80,000 हुआ, 20,000 का सोल्ड हुआ, बिक्री हुआ। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर परचेज होगा, क्योंकि 1 लाख से 2,25,000 हो गया, ठीक ना। 1 लाख से 2,25,000 इसका मतलब 1,25,000 का ये फर्नीचर परचेज हुआ, ये ब्रैकेट में जाएंगे। अब तो मेरी समझ से कुछ है नहीं, अब मैं इसको ऐड करूंगा, जो भी अमाउंट हो 25,000 और 1,25,000 ये हो गया 1.5 लाख। माइनस में आपको है 1.5 लाख, ठीक है। प्लस में कितना है 30,000। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बोला 10% इन्वेस्टमेंट है 20,000, ये हो गया 25 1,50,000, कुछ तो छूटा नहीं। पेटेंट है 25,000 हो गया, लैंड है 1 लाख से हो गया 90,000, ये सोल्ड, हाँ लैंड सोल्ड, लैंड सोल्ड हो गया 10,000, ये भी ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से हो गया 1,70,000, 1,70,000। ये प्लांट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से 70, तो लिखूंगा डेप्रिसिएशन तो इस पे लिखना नहीं है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, इन्वेस्टमेंट 2 से 1,80,000 हुआ, फर्नीचर परचेज हुआ 1 लाख से 2,25,000, 1,25,000 हुआ। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है इनकम 10% इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपको 2 लाख का 10%, तो कितना होगा 20,000। उसके बाद क्या है, लैंड हुआ, प्लांट सोल्ड, प्लांट 1,80,000 से 1,70,000 हुआ, सोल्ड हुआ 10,000 का, 2 3 4। आप देखेंगे 30 और 30 60 हुआ, इधर 1.5 लाख घटा तो 90,000, ये भी माइनस में हुआ 90,000, तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं एक बार पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, आप लोग आंसर को भी देखेंगे, क्या आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर आंसर मैच कर रहा है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 से पहले मैं 23 पर आता हूं, थोड़ा सा बड़ा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, चूंकि इसमें अकाउंट भी ओपन करनी है। और ये जो है 22 नंबर आसान है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, उस बाद का डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 का। तो ये आपको आसान क्वेश्चन है 22 नंबर, तो ये बन जाएगा। मैं 23 नंबर बताता हूं, क्योंकि इसमें अकाउंट ओपन करना होगा, तो मैं 23 नंबर बता रहा हूं। 23 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटा है बट यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पर लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हुआ अमाउंट, ये रहा पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखेंगे, कहता है फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट है 1,80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब मुझे निकालना पड़ेगा
तो देखेंगे जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो उसका अकाउंट ओपन करनी पड़ती है। तो आप लोग याद रखेंगे कैसे बनती है। तो देखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक प्रकार की लायबिलिटीज है, इसलिए इसका ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी होंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, आप लोग इसको समझेंगे। यहां पे होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग होगा बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग होगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो देखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से 1 लाख है और 2019-20 का और 18-19 का दिया 80,000। तो ओपनिंग 80,000 है और क्लोजिंग 1 लाख है। ओपनिंग 80,000 है, 1 2 3 4 और ये 1 लाख है, 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 में मैं लिखूंगा टू एसेट्स डिस्पोजल, एसेट्स या टू फिक्स एसेट्स सीधे लिख दीजिए। किस पे लगा था डेप्रिसिएशन, प्लांट या मशीनरी जो था उसका नाम लिख दीजिए। क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट कितना है 10,000। देखेंगे यहां पे मैं फिक्स एसेट्स क्यों लिखा, कितना था, कहता है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 वाज सोल्ड फॉर कहता है 25,000 ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स अमाउंट टू 10,000। तो हमेशा याद रखेंगे ये वो लिखा जाता है जो ड्यूरिंग द ईयर में जिस एसेट्स को हमने सोल्ड करी उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको हमने लिखा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा टू फिक्स एसेट्स। थोड़ा सा मैं वीडियोज को पॉज किया। अब यहां पे जो निकलेगा वो बाय पीएल होगा, ये हो गया 1,10,000 होगा बाय पीएल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ ये 30,000 जो हुआ ड्यूरिंग द ईयर में डेप्रिसिएशन को चार्ज किया होगा जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपन करी, अब मैं फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाऊंगा। ठीक ना, इससे अपने लोग को पता चल सकेगा कि कितना एसेट्स परचेज हुआ और कितना एसेट्स सोल्ड हुआ। ठीक है, छोटा सा कॉलम बनाऊंगा, एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इसका टू बैलेंस बीडी होगा क्योंकि एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होती है। तो देखेंगे कहता है फिक्स एसेट्स कॉस्ट 1,80,000 है और 1,82,000। तो हमेशा याद रखेंगे जब कॉस्ट प्राइस होता है तो हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। तो देखेंगे 1,82,000 है इसका ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट्स का, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000, दोनों को मैं ऐड करूंगा 8 दूना 16 यानी कि 2,62,000 होगा। एसेट्स का वैल्यू 2,62,000 ओपनिंग होगा 2,62,000। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। अब देखेंगे फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्लोजिंग है 1,80,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,00,000, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2,80,000 होगा। यहां पे मैं लिखूंगा 2,80,000। ठीक है, अब मैंने जो एसेट्स को लिखा था टू फिक्स एसेट्स मैं यहां पर लिखूंगा, ये अमाउंट इधर आएगा, यहां पर मैं लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10,000। ठीक है, उसके बाद आप खुद सोचो कि मैंने एक एसेट्स बेचा तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया होगा। ठीक ना, कितना से, तो कहता है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग कहता है 50,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। इसका कॉस्टिंग था कितना 50,000। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय एसेट्स डिस्पोजल, एसेट्स डिस्पोजल, क्योंकि एसेट्स घटेगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। कितना का इसका वैल्यू था 50,000 का, कितना बेचा वो नहीं लिखा जाता है, कितना का था ये लिखी जाती है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, इधर बड़ा है 2,80,000 और 50, 2,80,000 90, 2,90,000 और 50 यानी कि 3,40,000। ठीक है, अब इधर मैं ऐड करूंगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है, नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना, टिल डेट ऑफ सेल ऑफ इतना 25,000।
अब यहाँ पे भी होना चाहिए 3,40,000, ठीक ना। यहाँ पे घटा, इसका मतलब टू कैश या बैंक, मतलब एसेट्स परचेज हुआ होगा, ये हुआ आपको बैलेंसिंग फिगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपको 40 और 38 यानी कि 78,000 बैलेंसिंग फिगर। अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं। उसका सेल ऑफ दिस एसेट्स अमाउंट टू कहता है वाज सोल्ड फॉर इतना एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कहता है टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दिस एसेट्स कहता है 10,000। अब तो कुछ है ही नहीं। आप फिक्स एसेट्स हो गया, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो गई, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पे 8 गुना 16 यानी कि 2,62,000, उसके बाद बैलेंस शीट। तो अब देखेंगे यहाँ पे एसेट्स परचेज हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, वो देखिए एसेट्स कौन था, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स परचेज। कितना का था फिक्स एसेट परचेज, 78,000, ये रहा माइनस में। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। कितना का सोल्ड हुआ, 25,000, ये प्लस में जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे और इसमें कुछ है तो उसको भी मैं शामिल करूंगा, इंक्लूडेड करूंगा। तो मैं देख रहा हूं कितना होगा ये, इसको मैं पहले तो देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिखा गया था यहाँ पर, मैंने इस चीज को मिटा दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है, फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट प्राइस पे था 1,80,000 और 1,82,000, इसलिए मैंने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को यहाँ पर ऐड नहीं किया, एट कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, टू बैलेंस बी की 1,82,000, बाय बैलेंस सी की 1,80,000, बाय एसेट डिस्पोजल 50, तो दोनों को मैंने ऐड करा, 2,30,000 हुआ, इसमें से मैंने इसको लेस किया 48,000। यहाँ पे आपको होंगे 48,000, ठीक है 48। अब मैं इसको ऐड लेस करूंगा, तो कितना होगा, 48 में से 25 गया तो 23, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आया 23, देखेंगे बुक में, कहता नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। आज मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया एसके सिंह का बुक का 20 से लेकर 23 तक, और ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाले। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।